हेलो एवरीवन। आज मेरे को यहाँ पे आए 2 हफ्ते हो गए पूरे, और मैं कभी भी ऐसे रैंडमली निकली नहीं हूँ। मैंने कहा चलो आज निकलते हैं, देखते हैं, ज़रा एरिया एक्सप्लोर करते हैं जहाँ पे रह रही हूँ, कैसी जगह है ये। सो मेरे घर के जस्ट पास यहाँ पे ये मैकोवन पार्क है इस साइड में। लेट्स गो एंड सी वहाँ पे कैसा है। हल्की हल्की ब्लूमिंग हो रही है वहाँ पे, येलो फ्लावर्स दिख रहे हैं दूर से। लेट्स गो अराउंड एंड चेक। वहाँ पे झूले पे भी कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं। आई गेस यहाँ पे फेंसिंग भी होगी कि कोई यहाँ से जाए ना, बट अब तो इट्स नो यूज कि आई हैव ऑफिशियली एंटर्ड। और मैं क्या, दूसरे भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉशन रिक्रिएशनल ट्रेल, नो विंटर मेंटेनेंस। एनीवेज अभी तो स्प्रिंग ही हवा लग रहा है। लुकिंग आउट हियर तो लगता तो नहीं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ हो। बाकी अगर वेदर की बात करें तो द वेदर ओवर हियर इन स्कारब्रो इट इज़ 20 डिग्री सेल्सियस विद AQI ऑफ 100। 100 है। 20 डिग्रीज इज़ एक्चुअली नाइस। यहाँ पे भी जैसे निकले हैं तो कितना बढ़िया लग रहा है। मतलब घर के अंदर तो इट वॉज अ बिट ठंडा ठंडा, बट यहाँ पे इट्स नाइस। वहाँ पे झूले हैं बच्चों के लिए। आई गेस जो साथ में बच्चे चल रहे थे वहीं झूले में ही गए होंगे। बाकी रही बात आज के दिन की, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और अभी तक तो मेरी एक क्लास हुई है। दैट वाज ऑन मंडे। सो बाकी द थिंग इज़ कि असाइनमेंट दी गई है एक क्लास में और वो असाइनमेंट करनी है अभी हमने। एंड नो डाउट मैंने एक्सप्लोर तो किया कि क्या कुछ टॉपिक के ऊपर मैंने काम करना है, बट इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा। आई मीन मोटिवेट ही नहीं हो पा रही कि मैं करूँगी। इसलिए आपने आपको शायद मोटिवेट करने के लिए थोड़ा मैं निकली हूँ यहाँ से। चेक दिस आउट, वहाँ पे वो रेड कलर का कोई एक बर्ड दिख रहा है। कितना अभी उड़ गया। आई डोंट नो यहाँ पे इतने अच्छे से कैप्चर हुआ होगा कि नहीं, बट इट वॉज वेरी फ्लोरेसेंट रेड बर्ड। कैन यू सी? ये रहा यहाँ पे। नो व्हाट बर्ड इज इट? मतलब हमने इंडिया में तो नहीं देखा ये बर्ड। ओके तो ये नीचे की तरफ जा रही है ये ट्रेल, और नीचे से कुत्ते भी भौंक रहे हैं। थोड़ा सा ही नीचे जाऊंगी मैं, ज़्यादा नहीं जाने वाली। लेट्स सी। ऐसे ही सारा जंगल जंगल सा लग रहा है ये, है ना? जंगल जंगल है। और ये कौन सा बर्ड है? ये भी थोड़ा डिफरेंट बर्ड है। ओके तो यहाँ पे कुछ वाटर फ्रंट है। ये थोड़ी छोटी सी नदी जा रही है। आई डिडंट नो कि मतलब मेरे घर के इतने नज़दीक में ये चीज़ होगी। इट्स सो क्लोज टू नेचर इट फील्स। हाँ मतलब ऐसा तो हम ट्रेल कहीं स्पेशली घूमने के लिए निकलते हैं तो दूर दूर में मिलता है, नॉट इन द सिटी। मैं अभी फ़िलहाल यहीं से मुड़ के जाऊँगी। मे भी कभी किसी और के साथ जब मैं आऊँ तब मैं उधर जाऊँ, बिकॉज यू नेवर नो। न्यू जगह है
वहाँ पे किस टाइप से आपको जाना चाहिए, कैसे नहीं जाना चाहिए। सो बेटर टू हैव समबडी विद यू। यहाँ की धूप तो इट फील्स लाइक एज इफ इंडिया का कुछ मे बी अराउंड 27 के आसपास हो, वैसी ही लग रही है मुझे यहाँ पे, जबकि 20 बता रहे हैं। हाँ, सो अबाउट माई डे, पूरा दिन में मैंने क्या किया। आज तो मैं बहुत लेट उठी हूँ बिकॉज रात को लेट सो पाई हूँ। देयर वाज सम डिस्टर्बेंस घर में, मतलब कुछ शोर, मतलब आवाज़ कुछ आ रही थी जिसकी वजह से आई वाज़न्ट एबल टू स्लीप अर्ली। ऑल्दो मेरी क्लासेस तो सुबह को 8 बजे होती हैं ऑन मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, बट विच इज़ टुमारो एक्चुअली। कल को थर्सडे है और कल मेरी क्लास होने वाली है, तो इट्स बेटर कि अगर मैं टाइमली सोऊं ताकि मैं फिर सुबह टाइमली उठ पाऊँगी। अदरवाइज़ तो चांसेस आर कि आई विल मिस माई क्लास विच आई डोंट वांट टू डू एट एनी कॉस्ट, क्योंकि स्टडीज़ करनी है तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी स्टडीज़ होनी चाहिए, दूसरे काम भी साथ साथ में होए ना। दैट इज़ समथिंग विच इज़ फाइन। ये ट्रेल कहाँ जा रहा है? आई मीन मेरे को ये फ्लावर्स देख के, जंगली फ्लावर्स जो है ये, दीज आर नॉट लाइक कि किसी ने उगाए हैं, बट अपने आप आए हैं, तो दीज लुक सो ब्यूटीफुल राइट। आई मीन जहाँ पे भी जाओ इट्स लाइक ग्रीन एंड येलो। अभी तो फिलहाल यहाँ पे दूसरे ही उजाड़ है। आई एम श्योर जब थोड़ा और अच्छा सीज़न होएगा तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। एक बार जब घूमूंगी तभी तो आइडिया लगेगी ना कहाँ पे बंदा आराम से आके रिलैक्स कर सकता है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग एट होम। फिर घर पे तो पूरे टाइम भी पड़े पड़े बंदा क्या करेगा, नहीं। और अभी तो वैसे भी मैं जॉब्स के लिए ट्राई कर रही हूँ, आई डोंट नो कब कौन सी जॉब मिलेगी। और वैसे आई एम नॉट इवन रशिंग राइट नाउ, क्योंकि अभी अपने आप को जब प्रॉपरली बंदा सेटल कर देता है ना तो तब ठीक रहता है, बट ट्राई कर लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ कीप वेटिंग एंड लास्ट में जाके बंदे को फ्रस्ट्रेशन हो जाए कि अभी तक कुछ हुआ नहीं मेरा। सो बेटर टू स्टार्ट व्हेन यू आर अ लिटिल बिट कंफर्टेबल इन योर शेड्यूल, बट एट द सेम टाइम आपको वो कंफर्ट से जब आप वो अनकंफर्ट वाले लेवल पे आने लग जाओ उससे पहले ही आपका कुछ ना कुछ माइंड एक जगह पे सेट हो जाए। आई गेस इस अप्रोच से चलना चाहिए। बाकी जैसा लिखा होता है, जैसा बाबा जी को पसंद होगा, आई एम श्योर ही मस्ट हैव वर्कड आउट समथिंग फॉर मी। अपनी तरफ से तो सिर्फ हम थोड़ा हाथ पैर मार सकते हैं। आई मीन ये जगह की मुझे अच्छी चीज़ ये भी लगती है क्योंकि यहाँ पे घर थोड़े ना लाइक ऊपर नीचे टाइप बने हुए हैं, एज इन ये फ्लैट सरफेस नहीं है ये स्कार्बरो में, ये जो जगह पे जहाँ पे हम हैं। तो इसकी वजह से ना वो नेचर का एक जो फील है वो बहुत बढ़िया आ जाता है। आई मीन एक मोनोटोनस नहीं रहता, मोनोटोनी ब्रेक होती है इससे। अगर आपको कहीं वही सेम लाइफ का भी वही हिसाब है, फ्लैट चलता रहेगा, यू विल गेट बोर्ड। कुछ उतार चढ़ाव आते हैं तो फिर लाइफ इंटरेस्टिंग बनी रहती है। यहाँ पे बच्चे इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं पार्क में और पार्क के आसपास। आई मीन अब तो मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट घर के बाहर एक बार निकल के वॉक करके आ ही जाना चाहिए, और वॉक करते करते में भी कुछ गपशप पे कुछ लग सकती हैं अबाउट पूरा दिन में मैंने क्या किया, या तो फिर क्या प्लान्स हैं मेरे आगे के। आज का तो ये फर्स्ट वीडियो है, आई डोंट नो वेदर आई बीन अप टू मार्क और नॉट। बाकी की मैं मेरे ख्याल से कल ही करूँगी एक्सप्लोर एरिया, आज मेरे को ऐसे ही निकल लेना चाहिए। लास्ट टाइम तो मैं बस बाहर से निकल के आ गई थी, उस टाइम मैं एयरबीएनबी में थी। सो एयरबीएनबी से
ये जहाँ पे आई एम लिविंग इट्स अराउंड 1 किलोमीटर्स अवे। तो मैंने कहा चलो एक बार एक्सप्लोर कर आते हैं कि जहाँ पे मैंने रहना है उसके आसपास की एरिया कैसी है, तो इसलिए मैं आ गई थी तब देखने के लिए। सो एयरबीएनबी में आई हैव लिव्ड फॉर आई स्टेड देयर फॉर 5 days, क्योंकि मेरा फर्स्ट को मिलना था पोजेशन घर का। मेरा रूम मतलब तब खाली मिलना था मुझको। उससे पहले तो आई हैड टू स्टे देयर, क्योंकि आई लैंडेड हियर ऑन 27th ऑफ अप्रैल। और उस दिन तो इट हैज़ बीन अ लॉट ऑफ वर्क। आई मीन आते सारी सबसे पहली चीज़ आई डिड वॉज आई गॉट माई सेल्फ अ सिम कार्ड लिया मैंने, तो फ़ोन वाला सिम नंबर इज़ डिफरेंट, उसके लिए तो मैंने अलग से टॉपिक कवर किया हुआ था। सो ये सब के एक्सपीरियंस के बारे में आई विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन। उसके लिए भी आराम से सोचना पड़ेगा ना, याद करना पड़ेगा क्या कुछ किया था तब, क्या कुछ नहीं। अभी तो रैंडम थॉट्स चल रही हैं, रैंडमली आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग। सो बी अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। बाकी तो आई हेड बैक नाउ, और बाकी की गपशप तो फिर बाद में ही होगी। मे बी आई एम थिंकिंग अबाउट डॉक्यूमेंटिंग एवरी डे ऑफ माई लाइफ इन द फॉर्म ऑफ व्लॉग्स। मे बी आई नो बहुत बोरिंग से भी हो सकता है, बट देन क्या करो, लाइफ हर रोज़ इंटरेस्टिंग तो नहीं होती ना। आई मीन इफ आई हैव टू रेट माई डे टुडे इट विल बी 3 out of 5। सो वाई 3? बिकॉज आई होप हमेशा 3 से ऊपर ही रहे, क्योंकि 3 इज़ लाइक एवरेज नॉर्मल डेज जैसे बंदे के जाते हैं। एंड 4-5 में तो कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होए, मज़ा आ जाए, जैसे वो चीज़ होएगी। सो एनीवेज डू लेट मी नो कैसा लगा मेरा ये पार्क का टूर। आई मीन एक छोटा सा चक्कर मारा है गोल सा मैंने, और बाकी का तो बाद में देखेंगे। ओके गाइस, जब तक मैं घर में जा रही हूँ तब तक चलो हमारे साथ। बाकी तो बाय फॉर टुडे। हाँ, बट बाकी मैंने और क्या करना है, मे बी अभी घर में जाके तो आई हैव माई पुलाव रेडी। सो आई विल बी हैविंग माई पुलाव एट नाइट इन डिनर। और इसके अलावा तो हाँ, बस मैंने अपने आप को मोटिवेट करना है ताकि मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट करूँ, बिकॉज काम फिर पाइल अप होता रहेगा। आई मीन कल भी क्लास है, हो सकता है कि कल भी कुछ ना कुछ असाइनमेंट मिल जाए। सो इट्स बेटर कि मैं आज उसको निपटाऊँ, एंड देन आई हैव माई डिनर एंड देन आई स्लीप। फिर इसके बाद कल को कुछ करते हैं, या तो फिर आफ्टर दिस वीडियो जो भी रहेगा आई विल बी डॉक्यूमेंटिंग इट in my next video, in my next vlog. So see you soon guys, bye bye. Just walk with me tab tak. Check out these random flowers, purple, wahan se yellow, these look so beautiful. Hello.